सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित। ऑडियो 24। 133 चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम। सूत्रार्थ चंद्रे चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यू ज्ञानम सभी तारों के व्यू स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या जब योगी साधक दीर्घ काल से नियमित अभ्यास पूर्वक चंद्रमा में संयम कर लेता है तब उसे कौन सा तारा किस स्थिति विशेष में किस स्थल में अवस्थित है तथा नक्षत्रों के व्यू एवं विशिष्ट सन्निवेश आदि की क्या स्थिति है, इसका यथावत संयम रूपेण ज्ञान हो जाता है। यहाँ प्रायः यह संशय होता है कि जब पूर्व सूत्र 3/26 में यह कहा गया है कि सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर चंद्र संयम का उल्लेख क्यों किया गया है। यहाँ इसका आशय यह है कि सूर्य के आलोक में नक्षत्रों का आलोक मलिन होने से स्पष्टतया जानकारी नहीं मिलती, अतः चंद्र संयम के द्वारा ही नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान योगी को प्राप्त होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्रमा शीघ्र गमनशील होने के कारण अपने चांद्र मास में 12 राशियों में क्रमशः गमन करता है। एक वर्ष में पृथ्वी के 12 चक्कर संपन्न कर लेता है। प्रत्येक नक्षत्र की राशि में 7 चंद्रमा की आकर्षण विकर्षण शक्ति होने के कारण नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान चंद्रमा के संयम करने से ही प्राप्त होता है। 134 ध्रुवे तन्नति ज्ञानम। सूत्रार्थ ध्रुवे निश्चल स्थिर ध्रुव नक्षत्र में संयम करने से तदगति ज्ञानम उन नक्षत्रों की गति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्याख्या ध्रुव तारा सभी तारागणों में प्रमुख निश्चल गति रहित तथा सभी नक्षत्रों की गतिशीलता से उसका संबंध यथावत बना रहता है। इसलिए योगी साधक को ध्रुव तारे के संयम करके समस्त तारागणों की गति का यथार्थ ज्ञान अर्थात कौन कितने काल में किस राशि एवं नक्षत्र पर गमन करेगा इसका पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बाह्य सिद्धियों के विश्लेषण के पश्चात अब अंतः की सिद्धियों का उल्लेख करते हैं। 135 नाभि चक्रे काय व्युम ज्ञानम। सूत्रार्थ नाभि चक्र में संयम करने पर काय व्यू ज्ञानम शरीर के व्यू उसकी स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्याख्या नाभि चक्र शरीर के मध्य में पिंड के आकार सदृश मांस का गोला है, उसे ही नाड़ियों का केंद्र कहा गया है। नाड़ी की समस्त नस नाड़ियां इस केंद्र में गुथी हुई है। इस नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यू शारीरिक संरचना का संपूर्ण ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है। शरीर की संरचना किस तरह हुई, शरीर में स्थित वात पित्त कफ तीनों दोष और वाक रक्त मांस नाड़ी हड्डी चर्बी वीर्य आदि सप्त धातु किस प्रकार कहाँ प्रतिष्ठित है, इन सभी का नस नाड़ियों के सहित सम्यक रूपेण क्या योगी साधक को प्राप्त हो जाता है। 136 कंठकूपे क्षुप्ति पासा निवृत्ति। सूत्रार्थ कंठकूप में संयम करने से क्षुति पासा निवृत्ति भूख एवं प्यास का निवारण हो जाता है। व्याख्या जीवा के अधोभाग के एक नस तंतु है जिसे जीवा मूल कहा जाता है। उस तंतु के नीचे कंठ स्थित है तथा उस कंठ के नीचे कूप गड्ढा स्थित है। उस कंठ कूप में प्राण वायु का स्पर्श होना ही क्षुधा पिपासा भूख प्यास का मुख्य कारण कहा गया है। अर्थात कंठकूप से प्राण वायु के टकराने स्पर्श करने से भूख प्यास की अनुभूति होती है। कंठकूप में संयम करने पर योगी को भूख प्यास की बाधा नहीं सताती, वह उस बाधा को संयम पूर्वक रहकर पार कर लेता है। अर्थात कंठकूप में संयम हो जाने पर भूख प्यास की बाधा समाप्त हो जाती है। 137 कूर्मांड्या स्त्रेयम। सूत्रार्थ कूर्म नाड्याम कूर्म कच्छप आकार नाड़ी के संयम करने से धैर्य स्थिरता प्राप्त होती है। व्याख्या कंठकूप के नीचे वक्षस्थल के कच्छप आकार के सदृश नाड़ी स्थित है, इसे ही कूर्म नाड़ी कहा जाता है। योगी साधक इसी नाड़ी के संयम करके सर्प एवं गोह की भांति ज्ञान से शून्य जड़ की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसे स्थिर स्थिति
प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वह चित्त एवं देह दोनों में ही स्थिरता प्राप्त कर लेता है। 138 मधुर ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। सूत्रार्थ मूर्ध ज्योतिषी मूर्धार्थ स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध दर्शनम सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। व्याख्या सिर कपाल के अंदर एक छिद्र स्थित है, इसे ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसमें प्रकाशमय ज्योति का भी निवास रहता है। सुषुम्ना नाड़ी का निवास स्थल भी इसी स्थान को बतलाया गया है। इस संस्थान में संयम करने पर योगी की दौ एवं पृथ्वी लोक के मध्य में विचरण वाले दिव्य पुरुषों के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं, जो कि सामान्य जनों को प्रायः नहीं दिखलाई देते। योगी जन ध्यान की चरमावस्था में उन दिव्य पुरुषों से वार्तालाप किया करते हैं। 139 प्रतिभाद्वा सर्वम। सूत्रार्थ वा अथवा प्रतिभात प्रतिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी भी तरह के संयम के ही सर्वम योगी की भूत वर्तमान एवं भविष्यत काल की कही हुई सभी सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्याख्या इसी पाठ के 36वें सूत्र में प्रतिभ ज्ञान का वर्णन किया गया है। यह विवेक सम्मत ज्ञान का पूर्ण रूप है। इस प्रतिभा में संयम करने पर विवेक ख्याति के पूर्व प्रादुर्भूत होने वाला तारक अर्थात सभी दुखों कलेशों से पार करने वाला मुक्ति प्रदाता भातिव नाम का ज्ञान प्रकट होता है। इसके प्रकट होने पर योगी साधक को बिना संयम के ही संसार की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इससे पूर्व एवं पश्चात जो संयम कहे गए हैं अथवा कहे जाएंगे, उन सभी से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा जिन जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, वह सभी तरह का ज्ञान प्रातिभ ज्ञान से हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः अंतस से प्रादुर्भूत होता है। इसके लिए पुस्तकीय ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य से पूर्व प्रभा उद्भूत होती है, उसी प्रभा से मनुष्य भी सभी वस्तुओं को देख लेता है। उसी प्रकार विवेक ख्याति प्रतिज्ञान के उत्पन्न होने से योगी साधक समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 140 हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से चित्त संवित स्व एवं पर पुरुष के चित्त के स्वरूप का ज्ञान भली भांति हो जाता है। व्याख्या यह ब्रह्मपुर नामक हृदय शरीर का एक विशेष अंग है। इस हृदय प्रदेश में गर्त गड्ढे के आकार सदृश नीचे की ओर मुख किए हुए कमल के अंदर सत्व गुण युक्त अंतःकरण स्थित चित्त का स्थल है। उस हृदय प्रदेश में संयम करने वाले योगी साधक व स्वकीय चित्त एवं परकीय चित्त का ज्ञान प्रादुर्भूत होता जाता है। योगी समस्त वासनाओं एवं दूसरे पुरुषों के चित्त में उपस्थित राग द्वेष आदि भावनाओं की भी जानकारी प्राप्त कर लेता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से ही विवेक होता है, वैसे ही पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाता है। इसी तथ्य का विमोचन इस सूत्र में किया जा रहा है। 139 141 सत्व पुरुषो यंत संकीर्ण्यो प्रत्याविशेषो भोगा परार्थ्य त्वशर्थम संयाम तो पुरुष ज्ञानम। सूत्रार्थ सत्व पुरुषो अंत्य संकीर्ण्यो सत्व बुद्धि और पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है, किसी भी तरह से सम्मिलित होने वाले नहीं हैं। इन दोनों के प्रत्याविशेष जो प्रतीति का अभेद्य है, वही भोग है। उसमें से प्रार्थ सर्वार्थ संयात परार्थ प्रतीत से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञानम पुरुष का ज्ञान होता है। व्याख्या बुद्धि अथवा चित्त परिणामी जड़ भोग्य एवं चंचल है और पुरुष अपरिणामी चेतन भोक्ता एवं संग्रह रहित है। ये दोनों परस्पर पृथक पृथक है, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। फिर भी जड़ चित्त में चैतन्य पुरुष से प्रतिबंधित होकर जो सुख दुख आदि वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है, वह वृत्ति अविशेष है, क्योंकि इसके द्वारा चित्त के धर्म सुख दुख एवं मोह आदि चित्त में प्रतिबंधित चैतन्य पुरुष में अध्यारोपित होते हैं। यह अभेद प्रतीति ही भोग है, अर्थात सुख दुख का भोग
चित्त को प्राप्त होता है। पुरुष अज्ञानता के कारण अपने को सुखी दुखी मानता है। ऐसा मानना ही भोग है। जिस तरह शुद्ध जल की हिलोरे में चांद की प्रतीक्षा हिलती डुलती दृष्टिगोचर होती है, यथार्थ चांद नहीं हिलता डुलता, वह स्थिर है, वैसे ही भोग चित्त का परिणाम होने के कारण चित्त में ही होता है। किंतु प्रतीक्षाया के विकार रहित पुरुष में सुख दुख आदि का आरोप रूप भोग है। पुरुष आत्मा आरोपित भोग वाला होने से भोक्ता कहा जाता है। ऐसा चित्त का परिणाम प्रत्यय स्वरूप भोग जड़ होने से पदार्थ है एवं भोग्य है। इस पदार्थ जड़ भोग से पृथक पुरुष आत्मा की प्रतीक्षाया रूप प्रत्यय, उसे ही स्वार्थ कहा जाता है। इस स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से पुरुष का ज्ञान आत्मज्ञान होता है। वस्तुतः ज्ञान बुद्धि का धर्म है, अतः इस बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जाता है। लेकिन बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबंधित हो जाता है, उसे दर्पण में अपना मुख अवलोकन करने की तरह ही पुरुष देखता है। इसी प्रकार के संयम से योगी साधक को पुरुष का ज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार होता है। 142 तथा प्रतिभा श्रवण वेदना अदर्शवा स्वाद वार्ता जानते। सूत्रार्थ तथा उस स्वाद संयम से प्रतिभा स्वर्ण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता, प्रतिभा श्रावण वेदन आदर्श अस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां जायन्ते प्रकट होती हैं। व्याख्या, ये 6 सिद्धियां समाधि के साधन में लगे हुए योगी साधक को पुरुष आत्मज्ञान के पूर्व प्राप्त हो जाती है। एकमात्र इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करके योगी साधक को विश्राम नहीं कर लेना चाहिए, वरन आत्मज्ञान पूर्ण साक्षात्कार करना चाहिए। इन 6 सिद्धियों के लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं। 1. प्रतिभ। इसका उल्लेख उसी पाद के 33वें सूत्र में किया गया है। इसके ज्ञान से भूत वर्तमान एवं भविष्यत सूक्ष्माति सूक्ष्म आवृत ढकी हुई तथा दूर देश में स्थित वस्तुओं पदार्थों की जानकारी स्पष्टता हो जाती है। 2. श्रावण। इस सिद्धि से प्राप्त होने पर दिव्य शब्द श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 3. वेदन। इस सिद्धि के द्वारा दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। 4. आदर्श। इस सिद्धि से दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 5. आस्वाद। इस सिद्धि से दिव्यरस का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 6. वार्ता। इस सिद्धि के द्वारा दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस सूत्र में इन सिद्धियों के लिए वैराग्य अर्थात त्याग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये उसके साधन में विघ्न प्रदान करने वाली कही गई है। 143 ते समाधा भूप सर्गा वित्थाने सिद्धया। सूत्रार्थ, ते वे उपयुक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधो समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में उपसर्गा विघ्न है तथा व्युत्थाने व्युत्थान में सिद्धियां हैं। व्याख्या, उपयुक्त सूत्र में वर्णित 6 सिद्धियों योगी साधक की समाधि अवस्था को प्राप्त करने अर्थात पुरुष आत्मज्ञान की प्राप्ति में विघ्न स्वरूपा कही गई हैं। ये सिद्धियां यदि योगी के समक्ष आए तो उसे इनका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन सिद्धियों से हर्ष गौरव प्राप्त हो जाने में योगी में स्थिरता आ जाने की संभावना बनी रहती है। जिस मनुष्य का चित्त चंचल है, जो साधक स्तर का नहीं है तथा जो समाधि अथवा आत्मिक उन्नति की जरूरत नहीं समझता, ऐसे सामान्य मनुष्य को किसी कारणवश ऐसा सुयोग प्राप्त हो जाए तो उसके लिए अवश्य ही ये सिद्धियां हैं। ये व्युत्थान की अवस्था में सिद्धियां हैं। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य थोड़ा सा द्रव्य पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्य को आत्मज्ञान से पूर्व होने वाली ये सिद्धियां हर्ष प्रदात्री होती हैं।